उत्तर प्रदेश के लखनपुर गांव में भी पूरे देश की तरह हरित क्रांति चल रही है। इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बहाने हरे भरे पेड़ काटने की फिराक में रहते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ गांव के भोले भाले गरीब प्रवासी मजदूर दीनू काका का पेड़ काटने पहुंच जाते हैं। दीनू काका को जैसे ही ये पता चलता है वो पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे मत काटिए। अरे 100 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ का क्या करेंगे? हाँ, फालतू में कचरा खड़ा है यहाँ। नहीं नहीं, ये मेरे दादा ने बचपन में लगाया था, तब से आज तक खड़ा है। मेरे दादाजी की निशानी को मत मिटाओ। अरे पर ये है तो मुखिया जी की जमीन पर। पहले तो हमारी जमीन थी, बाद में मुखिया जी की हो गई। मुखिया जी कृपा करो, मेरे दादाजी की निशानी मत मिटाओ। एक शर्त पर दे सकता हूँ, मेरी जमीन से लगी तेरी जमीन का आधा हिस्सा तू मुझे दे दे। मुझे मंजूर है। क्या? अरे एक सड़े हुए पेड़ के बदले में इतनी बड़ी जमीन दे आए? क्या करूं, मेरे पूर्वजों की निशानी मिटा देना चाहते थे। तुम मिटा देने देते? वैसे भी तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें क्या दिया है? 2 वक्त का खाना भी तो मुश्किल से नसीब होता है। जाओ अभी के अभी जाओ और मुखिया जी से अपनी जमीन वापस मांगो। लेकिन हमारा खानदानी पेड़। माँ भूख लगी है। अरे तो मुझे खा ले, तेरे बाप को तेरे पेट की नहीं उनके दादा के पेड़ की पड़ी है। माफ करना मुझे, माफ करना। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जमीन दे दी, पर परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए जमीन वापस लेनी पड़ रही है। रो मत बेटा, जिसका ख्याल रखने वाला इतना अच्छा और साफ दिल का बच्चा हो, उसे मुखिया तो क्या कोई नहीं काट सकता। कौन है? मैं पेड़ हूँ। पेड़? आप बोल रहे हैं? सैकड़ों सालों से खड़े खड़े इंसानों की इतनी इच्छाएं देख चुका हूँ कि मैं अब इच्छा पूर्ति पेड़ बन गया हूँ। मुझ में वो जादुई शक्ति आ गई है कि मैं इंसानों की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी शक्ति पहली बार किसी साफ और नेक दिल इंसान की मदद से ही शुरू हो सकती है, और वो तुम हो। ये लो, आज के बाद तुम मेरी डालियों से रोज एक फल तोड़कर खाओगे, और जो भी इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। सच? तो अभी मेरे भूखे परिवार के लिए भरपूर भोजन आ जाए। माँ अरे क्या है? देखो माँ, कितना सारा खाना। अरे इतना सारा खाना ये कहाँ से आया? पता नहीं माँ, मैं खाऊं? अरे नहीं नहीं, पता नहीं ये कैसा खाना है। तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये खाना उसी पेड़ ने दिया है। पेड़ ने? हाँ गीता, अचानक वो पेड़ बोलने लगा। कहा मेरी डाली तोड़कर फल खाओगे और जो भी मांगोगे मिलेगा। सुनते ही मैंने फल खाकर हम सबके लिए खाना मांगा, और देखो सचमुच मिल गया। ओफो, अगर ऐसा था तो बहुत सारा पैसा मांग लेते। खाना तो हम उससे ही ले लेते, ऊपर से हमारे पास पैसे भी होते। तो क्या हुआ, कल एक फल खाकर मांग लूंगा। दूसरे दिन दीनू काका फिर उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ पर लगे एक फल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और डाली अपने आप नीचे आ जाती है। वो फल तोड़कर खाते हुए कहते हैं, मेरी बीवी यानी आपकी बहू का कहना है उसे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि घर की माली हालत सुधर सके। रुपए लेकर जब वो घर पहुंचते हैं तो एक साथ इतने रुपए देखकर बीवी सरप्राइज हो जाती है। हाँ, इतना पैसा तो आपके खानदान में किसी ने नहीं कमाया। हाँ,
पर दिया तो खानदानी पेड़ ने ही। अब इन पैसों का मैं संभाल कर इस्तेमाल करूंगी, इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगी। और वो ना सिर्फ अपने लिए नए नए कपड़े लेती है, बल्कि दीनू काका के आने जाने के लिए एक साइकिल खरीदती है। शाम को जब दीनू काका उसी साइकिल पर बैठकर बीवी को घुमाने निकलते हैं, तो गांव वाले सरप्राइज हो जाते हैं। थे मुखिया से काला और बाला कहते हैं, कमाल है मालिक, जिसके पास खाने की थाली के पैसा नहीं, वो सवारी के लिए पैसा कहाँ से लाया? वो भी एक नहीं, दो। ए जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी मुखिया जी की तरह ट्रैक्टर से खेती करो। ठीक है, कल पेड़ से एक फल खाकर मांग लूंगा। और दूसरे ही दिन दीनू काका ट्रैक्टर लेकर गांव में से गुजरते हैं। ये देखकर मुखिया की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे काला बाला, कल 2-2 साइकिल और आज ही ट्रैक्टर। जिस ट्रैक्टर को खरीदने में मुझे 10 साल लग गए, वो 10 घंटे में इसके पास कैसे आ गया? मुखिया जी, कोई चमत्कार हो रहा है क्या? पूछेंगे तो ये बताएंगे नहीं, चुपचाप नजर रखनी पड़ेगी। बापू, ये बात तो मैंने कहानियों में पढ़ी थी कि किसी को भी बचाओ तो वो हमारी बहुत मदद करता है। अरे वही तो, कोई सोच भी सकता है कि जिस पेड़ को आपने काटने से बचाया, उसके एक फल को खाकर जो भी इच्छा करो पूरी हो जाती है। लेकिन बापू, आप एक दिन में एक ही फल क्यों खाते हैं? बहुत सारे फल खाकर बहुत सारी इच्छा पूरी करवा लो ना। सुना मुखिया जी, इसके अमीर बनने का ये राज है। आखिर वो पेड़ तो आपकी जमीन पर है ना मुखिया जी? हाँ, तो अमीर बनने का हक इससे ज्यादा मुझे है। और इसके बेटे ने आइडिया भी दे दिया। एक दिन में कई फल खाकर मैं अपनी सारी इच्छाएं आज के दिन ही पूरी कर लूंगा। फिर कल हम भी अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। और रात को ही तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया बंदर की तरह फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और एक एक करके फल खाता हुआ अपनी इच्छाएं बोलता है। मेरा घर सोने चांदी से भर जाए, मेरा घर पैसों से भर जाए, मुझे इस साल इलेक्शन में टिकट मिल जाए, मैं पूरे गांव में सबसे हटकर नजर आऊं, मेरे घर के बाहर साइकिल से लेकर ट्रक तक सारी गाड़ियां लगी हों। खाइए खाइए मुखिया जी। मुखिया जी, और इच्छाएं मांगिए। नहीं खा पा रहा हूँ, पेट भर गया। अरे अरे, मुझे लग रहा है मेरे पेट में मिक्सर चल रहा है, फ्रूट का जूस। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। अरे अरे, दूर दूर दूर, बचाओ जी जी। बचाओ। आ! रुको रुको। अरे यार, ये तो पूरी फ्रूट जूस की दुकान बनकर हमारे पीछे ही पड़ गया है, क्या करें? इससे हमें दीनू काका ही बचा सकते हैं। दीनू काका बचाओ बचाओ। क्या हुआ? वो देखो, आपके पेड़ के फल खाकर उनकी सारी इच्छाएं कैसे चारों तरफ से बह रही हैं। दीनू दीनू, बचाओ बचाओ, मैं तो फ्रूट जूस की फैक्ट्री बन गया हूँ। अरे पर ये कैसे हुआ? चोरी से आपके पेड़ के फल खाकर इच्छा पूरी करने वाली बात सुन ली थी, एक साथ कई फल खा गया। ओफो, 1 मिनट, उसी पेड़ के फल के छिलके से मुंह साफ करने से ये समस्या दूर हो जाएगी। आपको खाते हुए किसी ने देखा तो नहीं था? इन दोनों ने। ओह, तब तो अब आपके साथ साथ इनकी भी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या? क्योंकि इस फल को अधिक लालच में एक से ज्यादा खाने वाले और खाते हुए देखने वाले दोनों की इच्छाएं दोबारा कभी पूरी नहीं होती। माफ करना दीनू, आज मेरी समझ में आ गया है, इंसान को एक दिन में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ कई काम करने के लालच में
कभी कभी हो रहा काम भी हाथ से चला जाता है।